मैं सुरेंद्र पंचाल, नरेला स्थित हमारे क्षेत्र का एकमात्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल, जिसकी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल और ठप हो चुकी हैं, के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको ज्ञात हो कि हमारे इस अस्पताल की नींव 2003 में 70 करोड़ की लागत से रखी गई थी। उस दिन यह शुरू हुआ था, लेकिन 18 वर्ष में एक शिशु जवान हो जाता है। लेकिन इसकी स्थिति को देखते हुए इसे कहा जा सकता है कि अपनी मरणासन्न अवस्था में चला गया है। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर बंद पड़े हैं, यहाँ डिलीवरी नहीं होती, हार्ट अटैक का कोई रोगी चला जाए उसका इलाज नहीं होता, कोई फैटल एक्सीडेंट का रोगी चला जाए उसका इलाज नहीं होता। इन सब को अन्य अस्पतालों में रेफ़र कर दिया जाता है और अनेक बार रास्ते में जाते जाते अनेक मरीजों के प्राण चले जाते हैं, क्योंकि जो हायर सेंटर हैं जहां इलाज मिलता है, LNJP यहाँ से 40 किलोमीटर दूर और डॉक्टर BR अम्बेडकर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। और यह मात्र एक रेफरल सेंटर बना हुआ है जो अन्य अस्पतालों में केवल रेफ़र करता है। इसके अलावा यहाँ सीनियर डॉक्टर्स का अभाव है, कई डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर डेंटल डिपार्टमेंट बंद है, यही हाल स्किन डिपार्टमेंट का है। दोपहर को लगने वाली विशेष डायबिटिक क्लिनिक वो भी बंद कर दी गई है। दिव्यांगों के लिए यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ लैब में ऑटोमेटिक मशीनें नहीं, एडवांस सिस्टम नहीं। अस्पताल का ICU आज तक चालू नहीं हुआ, अस्पताल में आज तक मोर्चरी नहीं बनी। इस तरीके से देखा जाए तो यह अस्पताल नहीं बल्कि एक बड़ा डिस्पेंसरा है। और यह 70 करोड़ की लागत से 2003 में बना अस्पताल अब एक सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। यहाँ के MS जिनको एक्सटेंशन देकर यहाँ बिठाया हुआ है वो क्या कर रहे हैं। यहाँ 773 बेड का कैंसर और ट्रॉमा सेंटर के रूप में इसको विकसित करने का उद्घाटन हुआ था और इसका काम चालू हुआ था, लेकिन उस काम को भी ठप कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है और उसके फंड को भी वापस कर दिया गया है। यह क्षेत्र की जनता के साथ सरासर अन्याय है। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री, उपराज्यपाल महोदय, क्षेत्रीय MLA जो इस अस्पताल के चेयरमैन हैं और चिकित्सा अधीक्षक, इन सबको पत्र लिखकर ये मांग की है कि अस्पताल की बंद और ठप पड़ी सारी चिकित्सा सेवाओं को तुरंत चालू किया जाए, ताकि लोगों को अपने इलाज के लिए मारा ना फिरना पड़े, इधर उधर ना भटकना पड़े, या यहाँ के निजी नर्सिंग होमों और प्राइवेट क्लिनिकों में अपनी गाढ़ी कमाई को जाया ना करना पड़े। यहाँ चिकित्सा अधीक्षक जो बैठे हुए हैं उनके कार्यकाल में ये सारी सेवाएं ठप हो गई हैं। पता नहीं क्यों मोटी मोटी तनख्वाहें लेकर यहाँ चिकित्सा अधीक्षक और उनकी मंडली क्या कर रही है, ये समझ से परे है। जहाँ चिकित्सा अधीक्षक का काम होता है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना, लेकिन ये चिकित्सा अधीक्षक यहाँ की सेवाओं को ठप करते हुए जा रहे हैं, यहाँ की सेवाओं को और बदहाल करते जा रहे हैं। हम नहीं समझते यहाँ ये इस पद पर इन्हें एक्सटेंशन देकर क्यों बिठाया गया। इसलिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति जो यहाँ के नागरिकों ने मिलकर बनाई है और इसके खिलाफ पत्र लिखे हैं और मांग की है कि अस्पताल की जितने भी ऑपरेशन थिएटर खोले जाएं, डिलीवरी की यहीं समुचित व्यवस्था हो, यहीं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट चले, वरिष्ठ डॉक्टरों की भर्ती हो, जो डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए हैं वो डिपार्टमेंट्स यहाँ खोले जाएं। इसके अलावा यहाँ ऑटोमेटिक लैब की मशीनें आएँ और जो सीनियर डॉक्टर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के जो रिक्त पद हैं उनको शीघ्र भरा जाए और इस अस्पताल को अस्पताल बनाया जाए। अन्यथा अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति आने वाले दिनों में अस्पताल पर धरना देगी, आंदोलन करेगी और मुख्यमंत्री के यहाँ दस्तक भी देगी। आप सब नागरिकों से अपील है कि आप सब इसका संज्ञान लें और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि क्षेत्र का एकमात्र हॉस्पिटल आम जनता के लिए बेहतर बने और आम जनता को यहाँ इलाज मिल सके।